तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की कैटलिन को देखते हैं जो एक एयरशिप से भाग रही थी एक दूसरी लड़की लीरिया के साथ। वहां से भागते हुए कुछ सोल्जर उनके सामने आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए, लेकिन कैटलिन उन्हें आसानी से हराकर आगे जाने लगती है। लीरिया को चिंता हो रही थी, लेकिन कैटलिन उससे कहती है कि सब सही होगा। फिर वो शिप के दूसरे साइड पहुंच जाते हैं। वहां वो दोनों एक आदमी पॉमर को देखते हैं जो अपने पास से एक पर्पल क्रिस्टल निकालता है, जिससे लीरिया के चेस्ट में लगा क्रिस्टल भी चमकने लगता है और लीरिया गिर जाती है। लेकिन अचानक से वो पर्पल क्रिस्टल टूट जाता है और लीरिया शिप से नीचे गिर जाती है। फिर हम अपनी कहानी के हीरो ग्रेन को देखते हैं जो लकड़ी काट रहा होता है और साथ ही अपने दोस्त एरोन से बात कर रहा होता है। फिर एक छोटा ड्रैगन वेरोन आता है एरोन के फादर के साथ। फिर एरोन के फादर ग्रेन को थैंक्स कहते हैं उनकी मदद करने के लिए। तभी ग्रेन हवा में एक एयरशिप को देखता है जिसमें अचानक एक ब्लास्ट होता है। फिर ग्रेन को एक ब्लू कलर की लाइट नीचे जंगल में गिरता हुआ दिखता है, तो ग्रेन अपनी स्वॉर्ड लेता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। वेरोन भी उसी के साथ जाता है। ग्रेन ब्लू लाइट की तलाश में लीरिया तक पहुंच जाता है, जिसके बाद बेहोश लीरिया को होश आता है और वो ग्रेन को देखकर डर जाती है। लेकिन ग्रेन लीरिया को अपना नाम बताता है। ग्रेन पूछता है कि शिप में क्या हुआ। लीरिया कुछ बताती इससे पहले वहाँ सोल्जर आ जाते हैं लीरिया को पकड़ने के लिए। ग्रेन लीरिया को बचाने के लिए उन्हें मारता है, लेकिन उनमें से एक सोल्जर फ्लेयर चला देता है और सोल्जर को बुलाने के लिए, लेकिन वो फ्लेयर कैटलिन भी देख लेती है और उनकी तरफ जाने लगती है। कई सोल्जर्स को आता देख ग्रेन लीरिया के साथ भागने लगता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद सभी सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ कैटलिन आ जाती है और सभी सोल्जर्स को हरा देती है, जिसके बाद कैटलिन बताती है कि वो भी एम्पायर की सोल्जर है, लेकिन इसके बाद नहीं जो उसने आज किया है। फिर कैटलिन बताती है कि एम्पायर के लोग लीरिया को कैद करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो कैटलिन को पसंद नहीं आया और उसने लीरिया को वहाँ से आजाद कर दिया। ग्रेन भी उनकी हेल्प करने को कहता है और वो बचने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन पॉमर वहाँ आ जाता है और एक ड्रैगन जिसका नाम हाइड्रा था उसको बुला लेता है। अब ड्रैगन हाइड्रा ग्रेन पर अटैक कर देता है और ग्रेन को दूर गिरा देता है। फिर वो ग्रेन पर फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन ग्रेन उससे बच जाता है। तभी हाइड्रा ग्रेन के पास आ जाता है और ग्रेन की चेस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे ग्रेन गिर जाता है। वेरोन ये देखकर रोते हुए ग्रेन के पास आता है और ग्रेन को उठने की कहता है, लेकिन ग्रेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। फिर लीरिया ग्रेन के पास आती है और बताती है कि अब ग्रेन को ठीक करने का एक ही तरीका है, उसे अपनी आधी पावर ग्रेन को देनी होगी। लीरिया आधी पावर ग्रेन को देती है। लीरिया बिना कोई टाइम वेस्ट करे ग्रेन को अपनी पावर देने लगती है, लेकिन ये सब पोमर भी देख रहा था और अपनी पर्पल क्रिस्टल से लीरिया को रोक देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ग्रेन खड़ा हो जाता है। ये देखकर पोमर हैरान हो जाता है और डर भी जाता है, तो वो अपनी ड्रैगन हाइड्रा को उसके ऊपर अटैक करने को कहता है। लेकिन लीरिया और ग्रेन अपनी पावर मिक्स करके एक लेजेंडरी ड्रैगन बेमन को बुला लेते हैं, जिसके बाद हाइड्रा बेमन पर अटैक करता है, लेकिन उससे बेमन को कुछ नहीं होता। उसके बाद बेमन एक बड़ी एनर्जी बॉल बनाता है और उससे हाइड्रा के ऊपर अटैक करता है, जिससे हाइड्रा तो हार ही जाता है। साथ ही वो अटैक इतना पावरफुल था कि आधा जंगल तहस महस हो जाता है। इतना पावरफुल अटैक देखकर पोमर डर कर वहाँ से भाग जाता है, जिससे बेमन जीत जाता है। फिर लीरिया के चेस्ट पर लगे क्रिस्टल में उसकी सोल चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेन अपने आप बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक दिखते हैं, जिसमें वो अपने फादर की लेटर को पढ़ रहा था, जिसमें कई सारे आइलैंड के बारे में लिखा था, जैसे विंड और फायर का आइलैंड, और साथ ही एस्ट्रल के आइलैंड के बारे में भी बताया था, जिस आइलैंड में सारे बीस्ट रहते हैं। तभी वहाँ एरोन आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये सब सिर्फ कहानी है, ऐसा कोई आइलैंड नहीं होता। लेकिन ग्रेन उसे कहता है कि वो एक दिन जरूर उस आइलैंड पर जाएगा और सभी एस्ट्रल से मिलेगा। फिर ग्रेन को होश आ जाता है। उसके होश में आते ही लीरिया उसे गले लगा लेती है और देखती है कि उसकी बॉडी पर कोई घाव का निशान नहीं था। फिर वहाँ वेरोन और कैटलिन भी आ जाते हैं और ग्रेन कैटलिन से पूछता है कि विलेज में किसी को चोट तो नहीं आई। कैटलिन उसे बताती है कि विलेज में किसी को इस फाइट के बारे में पता भी नहीं है। फिर कैटलिन कहती है कि आज तक ऐसा कोई मैजिक किसी ने नहीं देखा जिससे एक इंसान को वापस लाया जा सके। ऐसी पावर बस लीरिया के पास ही है। फिर कैटलिन उन्हें बताती है कि एम्पायर ने सभी प्राइमल क्रिस्टल को ढूंढने की कोशिश की थी जिससे वो पावरफुल बन सके, और उनकी इस खोज में उन्हें सबसे ज्यादा लीरिया की जरूरत थी। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो लीरिया की फुल पावर नहीं खोल पाए, जिसके बाद उन्होंने लीरिया को उनके लिए खतरा समझा और उसे बंदी बना दिया जब तक उसकी रिसर्च पूरी न हो। लेकिन कैटलिन उसे वहां से निकाल लेती है क्योंकि कैटलिन को लीरिया को बाहर की दुनिया दिखानी थी। फिर वो बताती है कि लीरिया के पार प्राइमल क्रिस्टल से आती है, जिससे वो प्राइमल बीस्ट को बुला सकती है। ऐसे बीस्ट को सिर्फ एस्ट्रल ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लीरिया भी ड्रैगन्स को बुला सकती थी। फिर ग्रेन कहता है कि हो सकता है लीरिया एक लेजेंडरी एस्ट्रल हो, लेकिन कैटलिन बताती है कि सभी एस्ट्रल बहुत पहले ही जा चुके हैं दुनिया से। तो ग्रेन पूछता है तो लीरिया कौन है, जिस पर लीरिया कहती है कि उसे नहीं पता कि वो क्या है, क्योंकि एम्पायर ने उसकी सारी मेमोरी छीन ली।
क्योंकि जब वो ग्रेन को मरता हुआ देख रही थी तो वो उसे किसी भी हालत में ग्रेन को बचाना था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ग्रेन अब लीरिया से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके थे। फिर कैटलिन ग्रेन से हेल्प मांगती है क्योंकि उन्हें एस्ट्रल आइलैंड जाना था। सिर्फ वही एक जगह थी जहां उन्हें कोई क्लू मिल सकता था लीरिया के पार के बारे में। ग्रेन हैरान हो जाता है एस्ट्रल आइलैंड के बारे में सुनकर, क्योंकि उसके फादर ने उसे बचपन में उसी के बारे में बताया था, लेकिन सभी कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसी रात ग्रेन सभी विलेज वालों को बताता है एस्ट्रल आइलैंड के बारे में। कुछ लोगों से बताते हैं कि वहां जाने में खतरा है क्योंकि वो एक खतरनाक आइलैंड है, लेकिन ग्रेन अपना मन बना चुका था। अगली सुबह ग्रेन कैटलिन के पुराने एयरप्लेन में एस्ट्रल आइलैंड के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उनका प्लेन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंगाना आइलैंड पर क्रैश हो जाती है। तभी उन्हें एक बांदा जिसका नाम रैकम था वो दिखता है। फिर रैकम उनके पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि उनका प्लेन पूरी तरह से खराब हो चुका है और अब ये मुश्किल से ही वापस उड़ पाएगा। साथ ही वो उन्हें कहता है कि उन्हें प्लेन उड़ाने की सही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कैटलिन उन्हें वहाँ की सिटी में ले जाती है जहाँ ग्रेन अपने लिए एक नई स्वॉर्ड खरीदता है और लीरिया अपने लिए एक डायरी लेती है जिसमें वो अपनी एडवेंचर लिखेगी। उसके बाद वो सभी एयरशिप स्टेशन पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सभी प्लेन सोल्ड हो चुके हैं। अगर उन्हें अब चाहिए तो कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। ग्रेन एक बड़ा एयरशिप वहाँ देखता है और कहता है कि उसे हमेशा से ऐसे किसी शिप में बैठना था। उसके बाद रैकम फिर आ जाता है और अपने बारे में बताता है। उसके बाद वो उन्हें अपनी वर्कशॉप में ले जाता है और उन्हें उनका क्रैश प्लेन दिखाता है जिस पर वो काम कर रहा था। सभी एम्पायर के 2 स्पाई ड्रैग और स्टॉर्म वहां आ जाते हैं जो लीरिया को पकड़ने आए थे। ड्रैग उन्हें बताता है कि उनके पास एक फालतू एयरशिप है जिसे वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो गलती से एम्पायर का नाम ले लेता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये उन्हें पकड़ने आए हैं। फिर लीरिया और ग्रेन भागने लगते हैं और दोनों स्पाई उनका पीछा करते हैं। फिर ग्रेन उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है अपनी नई स्वॉर्ड के साथ, लेकिन तभी ग्रेन की कोई अनजान लेडी मदद करती है फाइट में और तभी रैकम वहां आ जाता है और उन्हें सीक्रेट रास्ते से कैटलिन के साथ ले जाता है। जिसके बाद वो कैटलिन को स्पाई के बारे में बताते हैं तो कैटलिन बताती है कि वो एम्पायर के सीक्रेट सोल्जर होंगे और साथ ही अब उसके साथ यहाँ रहने में खतरा है। तो ग्रेन कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। तो कैटलिन बताती है कि अभी कोई फ्लाइट नहीं है और साथ ही उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो एक नया प्लेन खरीद सके। तभी वहाँ एक लड़की सीलो आ जाती है और बताती है कि वो यहाँ की बार ऑनर है। लीरिया हैरान होकर कहती है कि कोई इतना छोटा कैसे पूरा बार चला सकता है। तो वह लड़की बताती है कि वो एक बड़ी लेडी है और वो दूसरी रेत से है जिसको हार्वन कहते हैं, और सीलो बताती है कि वो उनकी मदद भी कर सकती है। फिर वो उन्हें एक एयरशिप दिखाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो कैटलिन बताती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ये एयरशिप खरीद सके और ना ही उनके पास कोई पायलट है। तो बार में बैठे 2 लोगों ने कहते हैं कि अगर तुम्हें पायलट चाहिए तो तुम्हें रैकम से मिलना चाहिए, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो वो रैकम से मदद के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो एक एयरशिप देखते हैं जहाँ कई सारे एम्पायर के सोल्जर भी थे और उन्हें लीड कर रहा था जनरल फ्यूरियस। तो उन्हें देखकर वो एक खंडर के पास छुप जाते हैं, लेकिन फ्यूरियस उन्हें देख लेता है और वो खंडर ही उड़वा देता है। लेकिन रैकम स्नाइपर से फ्यूरियस पर अटैक कर देता है। ग्रेन को एक सीक्रेट टनल का रास्ता दिखाता है, जिसके बाद वो सभी रैकम से टनल में मिलते हैं और रैकम उन्हें अपने घर ले जाता है। रैकम उनसे पूछता है कि वो उसके शिप के पास क्या कर रहे थे। तो वो बताते हैं कि उन्हें कोई शिप उड़ाने के लिए चाहिए, लेकिन रैकम उन्हें बताता है कि वो अब कोई शिप नहीं उड़ाता। जिसके बाद रैकम बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक शिप पर काम किया, लेकिन एक दिन वो टूट गया। तो रैकम अब उसे ठीक कर रहा है और उसने कसम खाई है कि वो अपने शिप की जगह कोई और शिप नहीं उड़ाएगा, क्योंकि वो अपने शिप के साथ लॉयल है। गिरेन मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसकी फीलिंग को समझता है। फिर कैटलिन बाहर देखकर बताती है कि अब कोई खतरा नहीं है, वो बाहर जा सकते हैं। ग्रेन सभी को बताता है उसने जनरल फ्यूरियस की बात सुनी थी और बताता है कि उनका प्लान पूरे आइलैंड को उड़ाने का है। तो कैटलिन सभी आइलैंड वालों को इवैक्यूएट करने को कहती है, लेकिन तभी रैकम भी उनके साथ चलने को कहते हैं और सभी साथ चले जाते हैं। वो सभी सिटी की तरफ जा ही रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने वही एम्पायर के स्पाई फिर से आ जाते हैं। ड्रैग उन्हें लालच देते हुए कहता है कि हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है और बहुत सारे सेब भी हैं, तो अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो वो सब हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन कैटलिन उनसे कहती है कि हमें तुम्हारा प्लान पता है। ये सुनकर दोनों स्पाई फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। स्टॉर्म उन पर मैजिक से फायर करती है और उसका जवाब देते हुए रैकम भी उन पर अटैक करता है। ग्रेन अपनी स्वॉर्ड से ड्रैग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैग से बहुत कमजोर होता है, तो ड्रैग उसे दूर फेंक देता है। उनकी फाइट चल रही होती है, तभी वो देखते हैं कि अचानक से मौसम बदल रहा होता है और एक बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है, जिसे देखकर दोनों स्पाई वहां से गायब हो जाते हैं। फिर ग्रेन और बाकी सभी सिटी हॉल जाते हैं जहाँ सभी लोग बचने के लिए थे। रैकम बताता है कि अगर उन्हें बचना है तो यहाँ से निकलना होगा और इसके लिए उन्हें एक शिप की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद एक आदमी बताता है कि उसके पास एक शिप है जिसमें सभी लोग आ भी जाएंगे,
लेकिन जो आदमी उसके साथ शिप उड़वाता था वो घायल है। तो रैकम कहता है कि वो उसके साथ शिप चलाएगा और साथ ही बताता है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले भी इस टाइप के वेदर में शिप उड़ाता था। जिसके बाद वो सभी शिप की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी फ्यूरियस उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनका आखिरी शिप भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद फ्यूरियस उनको मारने के लिए टीएमएच, जो कि गॉड ऑफ वाइल्ड है, उसे भेज देता है और बताता है कि वो पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय कर देगा। लिरिया सभी को बताती है कि वो अपनी पावर से टीएमएच को रोक सकती है अगर वो उसके पास जा पाए तो। फिर रैकम कहता है कि वो उन्हें वहां तक पहुंचा सकता है और कहता है कि शायद ऐसे ही दिन के लिए शिप वेट कर रहा था। उसके बाद रैकम अपने शिप से बात करता है और उससे स्टार्ट होने की गुजारिश करता है, जिसके बाद वो शिप स्टार्ट हो जाता है। फिर वो शिप की मदद से टीएमएच के पास थोड़ा पास पहुंच जाते हैं और लिरिया अपने क्रिस्टल की मदद से गॉड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और उनके ऊपर अटैक भी कर देती है। फिर लिरिया एक और बार कोशिश करती है, लेकिन टीएमएच उसकी फिर नहीं सुनती। उसके बाद हमें पता चलता है कि एम्पायर से टीएमएच की चेस्ट में क्रिस्टल लगा दिया है, जिसकी वजह से वो एम्पायर के इशारों पर काम कर रही थी। लिरिया ग्रेन को बेहमद की पावर दे देती है ताकि वो क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर सके। पर हम देखते हैं कि ग्रेन शिप से कूद जाता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से टीएमएच से लड़ती हुए उसके पास जाने लगता है। जैसे ही ग्रेन टीएमएच के पास पहुंच जाता है, वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसका क्रिस्टल तोड़ देता है, जिससे टीएमएच नॉर्मल हो जाती है और आइलैंड भी बच जाता है। जिसके बाद टीएमएच लिरिया को एक गिफ्ट देती है और चली जाती है। जब सभी घर पर होते हैं, लिरिया गिफ्ट निकालती है और जब ग्रेन और लिरिया दोनों से टच करते हैं तो उन्हें कुछ वोल्केनो और एक फैक्ट्री दिखती है। सिलो बताती है कि ये एक स्काई मैप हो सकता है। कैटलीन कहती है कि उसने पहले भी स्काई मैप के बारे में सुना है, इसके और भी टुकड़े होंगे और ये वहाँ चले जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है। उसी रात ग्रेन रैकम के पास जाता है और रैकम से पूछता है कि क्या वो उनका पायलट बनेगा। जिसके बाद रैकम पूछता है कि उन्हें जाना कहाँ है। ग्रेन बताता है कि उन्हें एस्ट्रल आइलैंड जाना है। रैकम ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्यों। तो ग्रेन रैकम को कुछ लेटर दिखाता है और बताता है कि उसके फादर ने लिखे हैं और उसके फादर उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उसे वहाँ उनसे मिलने जाना है। रैकम बताता है कि उसे पता भी नहीं था कि कोई ऐसी जगह है भी। जिसके बाद रैकम कहता है कि उसे भी ऐसी जगह देखनी ही है। वो भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे ग्रेन भी बाकी सभी एस्ट्रल आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। फिर वो सभी वॉल्स आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहाँ से उन्हें कुछ काम की चीजें लेनी थी और वॉल्स आइलैंड को स्टील और फूड के लिए जाना जाता है। लेकिन वो देखते हैं कि सिटी कुछ ज्यादा ही खाली है, कोई भी रोड पर नहीं दिख रहा होता, लेकिन सारे शॉप्स पर बहुत सारा सामान होता है। फिर सभी एक रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं, वहाँ वो एक आदमी से मिलते हैं जो वॉल्स आइलैंड की गवर्नमेंट के लिए काम करता है और बताता है कि उसने उनके बारे में सुना है कि किस तरह से उन्होंने अंगाना आइलैंड को बवंडर से बचाया। साथ ही टीएमएच से भी। उस आदमी को भी उसे एक मदद चाहिए। वो बताता है कि उनकी सिटी पर एक बहुत जरूरी आदमी जिसका नाम आर्च है वो गायब हो गया है, तो उन्हें उसे ढूंढना है, क्योंकि गायब होने के बाद अगर सिटी में पता चल गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए उन्हें कोई दूसरे लोग चाहिए आर्च को ढूंढने के लिए। ग्रेन उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे वो सभी आर्च को ढूंढने निकल जाते हैं। वो सभी पूरी सिटी में लोगों से आर्च के बारे में पूछते हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्रेन और बाकी सभी का कोई पीछा कर रहा है और उनकी बातें भी सुन रहा है। वो सभी कुछ बंद फैक्ट्रियों में तलाश कर रहे थे, जिसके बाद कैटलीन उन्हें बताती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और हो सकता है कि ये वही है जो उनका पिछले कई दिनों से पीछा कर रहा है, क्योंकि कैटलीन को पैरों के निशान में मैजिक का पता चल रहा था। वो देखते हैं कि एक लड़की पर कुछ गॉब्लिन ने हमला कर दिया है। जिसके बाद ग्रेन और रैकम गॉब्लिन को मारते हैं और फिर वो लड़की अपना नाम सीओ बताती है और साथ ही बताती है कि वही उनका पीछा कर रही थी, क्योंकि वो भी आर्च को ढूंढ रहे हैं और आर्च सीओ का मास्टर है। और बताती है कि आर्च ने ही उसे मैजिक सिखाया है और वो बहुत अच्छी मशीन भी बना लेते हैं। फिर ग्रेन उसे कुछ जगह दिखाता है और बताता है कि इन जगहों पर आर्च हो सकता है। तो कुछ सीओ की मदद से वो एक जगह पर जाते हैं। वहाँ वो एक गुफा देखते हैं, लेकिन सीओ को एक हिडन रास्ता दिखता है जिसे मैजिक से छुपा रखा था। तो सीओ मैजिक से वो रास्ता सामने लाती है। फिर सभी अंदर आर्च को ढूंढने लगते हैं और लिरिया बताती है कि उसे कुछ महसूस हो रहा है। इतने में वो दोनों स्पाई फिर से आ जाते हैं और बताते हैं कि ये जगह सबसे पहले एस्ट्रल ने ढूंढी थी और जो लिरिया महसूस कर रही थी वो एक प्राइमल बीस्ट है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की एम्पायर के सुप्रीम एडवाइजर जिसे ब्लैक नाइट कहते हैं उसके साथ चल रही थी। और साथ ही आपको बता दूं कि ब्लैक नाइट एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट है। ब्लैक नाइट को देखकर कैटलीन हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये क्या हो रहा है। तो वो उन्हें बताते हैं कि वो भी आर्च को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आर्च ने उनके साथ एक प्रोजेक्ट में काम करने को कहा था, जिस प्रोजेक्ट में प्राइमल क्रिस्टल भी शामिल थे। लेकिन फिर वो बताता है कि उसने सारा प्रोजेक्ट अपने लिए इस्तेमाल कर लिया और प्राइमल क्रिस्टल को अपनी एक मशीन में डाल लिया। एम्पायर के लोग चले जाते हैं। तभी वहाँ एक मशीन आती है जिसे देखकर सीईओ बताती है कि ये जरूर आर्च ने ही बनाई है और आर्च इसे अपनी मैजिक के मदद से चला रहा होगा।
तो सीओ मशीन के पास जाती है और आर्च से रुकने की विनती करने लगती है, लेकिन वो मशीन सीओ को मारने ही जा रही होती है। तभी ग्रीन सामने आ जाता है और उसे रोक लेता है, जिसके बाद रैकम उस मशीन को शूट करता है, जिसके बाद सभी वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाते हुए लीरिया बताती है कि जब से वो मशीन आई है तब से उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। उसके बाद वो सभी एक अजीब कमरे में निकलते हैं और वहाँ वो एक बहुत बड़ी मशीन और आर्च को देखते हैं। सीओ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्च कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। साथ ही वो सीओ को पहचान भी नहीं रहा था और हम देखते हैं कि आर्च की आंखें भी लाल थी। ग्रीन उसे रुकने के कहती है, लेकिन आर्च बताता है कि अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ, अभी उसे जॉइंट मशीन को उठाना है, जिसके लिए उसे लीरिया के प्राइमल क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। एम्पायर के स्पाई दूर से ही लड़की की मदद से आर्च को कंट्रोल कर रहे थे। फिर वो उसी लड़की के पार से आर्च की मशीनों को जिंदा कर देते हैं। जब आर्च की मशीन में जिंदा हो जाती है तो आर्च उनके ऊपर अटैक करने को कहता है, जिसके बाद ग्रेन और बाकी सभी मैक पर अटैक करते हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो लीरिया ग्रेन को बेहमद की पार देती है। फिर ग्रेन मैक को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन वो फिर भी मैक को हरा नहीं पा रहा था, जिसके बाद सीओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने मैजिक से मैक पर अटैक कर देती है, जो उसे आर्च ने ही सिखाया था, जिसकी मदद से सीओ मैक को गिरा देती है, लेकिन मैक फिर से खड़ा हो जाता है। फिर लीरिया सभी को पार देती है, जिसकी मदद से वो सभी मैक पर एक साथ अटैक करते हैं, जिसके बाद वो मैक को हराने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद सीओ आर्च के पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर से उस लड़की का कंट्रोल हटा देती है, जिसकी वजह से आर्च फिर अपने होश में आ जाते हैं और सीओ को पहचान लेता है। फिर सीओ खुशी के मारे रोने लगती है। फिर उसे अपने फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि किसी बीमारी की वजह से सीओ की मॉम एंड डैड की मौत हो जाती है और सीओ को कई सालों तक अकेला रहना पड़ता है। लेकिन एक दिन आर्च उसके पास आता है और उसको उसकी बेटी की तरह प्यार करता है और साथ ही मैजिक भी सिखाता है। फिर जब उन्होंने आर्च को ढूंढ ही लिया था तो ग्रेन बताता है कि अब वो फिर एस्ट्रल आइलैंड की ओर निकल जाएंगे। नेक्स्ट डे सभी जाने के लिए तैयार थे, तभी सीओ आती है और उन्हें बताती है कि उसे हमेशा से दूसरे आइलैंड देखने थे और एस्ट्रल से भी मिलना था, तो वो भी उनके साथ जुड़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में उन्हें एक खंडहर दिखता है। सभी उसके अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी उनके नीचे की जमीन टूट जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और गिरने की वजह से वो दो टीम में बट जाते हैं। फिर खंडहर की गहराई में पहुंच जाते हैं। कैटलीन पर एक बैट अटैक करता है, लेकिन वो उसे आसानी से मार देती है। दूसरी तरफ ग्रेन बताता है कि उनकी तरफ बहुत सारा पानी आ रहा है, जिसके बाद सीओ अपनी मैजिक से बवंडर बना देती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है और कैटलीन भी अपनी मैजिक से लीरिया के साथ बचते हुए आगे बढ़ रही थी। जिसके बाद लीरिया बताती है कि वो क्रिस्टल के पार की मदद से ग्रेन की लोकेशन बता सकती है, लेकिन ग्रेन ये नहीं बता सकता क्योंकि अभी उसकी पार लीरिया जैसे ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी ग्रेन का ग्रुप एक धमाके की आवाज सुनता है और फिर हमें दो नए कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, जिनका नाम मैरी और करवा था। वो भी खंडहर ही घूम रही थी खजाने के लिए, लेकिन एक रेत से बना क्रिएचर खजाने की रक्षा कर रहा था, जो उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ ग्रेन और उसका ग्रुप आ जाता है, जिसके बाद वो क्रिएचर से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो ग्रेन उसे मारने के लिए प्लान बनाता है और उसके मुंह में फायर बॉल डाल देता है, जिससे वो क्रिएचर ब्लास्ट हो जाता है। फिर एक सीक्रेट डोर खुलता है और सभी बहुत सारा सोना देखते हैं। उस रूम के अंदर ग्रेन को एक स्वॉर्ड भी दिखती है। जैसे ही ग्रेन उस स्वॉर्ड को उठाता है, उससे बहुत तेज लाइट निकलती है और वो सभी खंडहर के बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टेलीपोर्ट होने के बाद वो खंडहर भी गायब हो जाती है और वो दोनों लड़कियां दुखी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ देर बाद लीरिया एक ड्रीम देख रही थी, जिसमें उसके सारे दोस्त मर जाते हैं और वो अपनी जैसे ही दिखने वाली किसी को देखती है, लेकिन वो नींद से उठ जाती है और एक बुरा सपना समझकर भुला देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और लीरिया वहां कुछ महसूस करती है, जिसके बाद वो वहां इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और एक आदमी यूजेन रैकम को पहचान लेता है। फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और सभी को सिटी की तरफ ले जाता है और बताता है कि उनकी सभी एम्पायर के साथ फाइट चल रही है। सिटी के अंदर जाते ही वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सिटी बहुत ही सुंदर है। फिर एक आदमी वहां आता है और बताता है कि उसे एक मॉन्स्टर ने मारने की कोशिश की थी, जिससे बचने के चक्कर में वो घायल हो गया। लीरिया उसे मैजिक से हील कर देती है। फिर वो सभी शॉप पर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। ग्रेन को वहाँ एक ब्लू नेकलेस पसंद आता है, तो वो उसे लीरिया को गिफ्ट कर देता है। यहाँ फिर हमें देखते हैं कि कुछ लोग उन्हें पीछे से देख रहे थे। तभी ग्रेन बताता है कि वो शॉप में कुछ भूल गया है, तो वो लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। ग्रेन वापस आके देखता है कि लीरिया वहाँ है ही नहीं, उसे उन्हीं लोगों ने किडनैप कर लिया था जो उनका पीछा कर रहे थे। लीरिया अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके पास वही पर्पल क्रिस्टल था।
ग्रेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुक पाता और वे लीरिया को लेकर बाहर चले जाते हैं। उसी टाइम एम्पायर के शिप्स ने सिटी को पूरी तरह से घेर लिया था। फिर हम देखते हैं कि जिसने लीरिया को किडनैप किया था वो पोमर था और वो सिटी के लोगों को मारने लगता है। तो लीरिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो लीरिया का नेकलेस तोड़ लेता है जो उसे ग्रेन ने दिया था और उसे कहता है कि उसे किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है जिसे एम्पायर ने बनाया है। तभी वहाँ ग्रेन आ जाता है और लीरिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा वाटर ड्रैगन आ जाता है जो एम्पायर के सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। पोमर ये सब देखने के बाद लीरिया को मारने ही जा रहा था, लेकिन ग्रेन पोमर को मारकर लीरिया को बचा लेता है। फिर वह सभी देखते हैं उस ड्रैगन ने बहुत बड़ी सुनामी ला दी थी जिसकी वजह से पूरी सिटी पानी में डूब जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की रोजेता आ जाती है जो लीरिया और ग्रेन को बचा लेती है, लेकिन लीरिया बेहोश हो जाती है सुनामी से टकराने की वजह से। बहुत टाइम तक लीरिया को होश नहीं आता। ग्रेन और कैटलिन उसके साथ बैठे थे तो कैटलिन लीरिया की रियल पावर के बारे में बताती है। लीरिया के ऊपर एम्पायर कई सारे टेस्ट कर रहा था, तभी उन्हें पता चलता है कि लीरिया के अंदर एक डीमन है जो लीरिया के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और लगभग पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उससे डरकर एम्पायर लीरिया को कैद कर देते हैं। फिर सभी एस्ट्रल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और रोजेता उन्हें बताती है कि यहाँ एक पेड़ की मदद से लीरिया को उठा सकते हैं। फिर लीरिया तुरंत उठ जाती है और बताने लगती है कि अगर उसके अंदर का डीमन उठ गया तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। फिर उन्हें खबर मिलती है कि वाटर ड्रैगन फिर से जाग गया है और वो पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिसके बाद ग्रेन अपनी पूरी पावर से अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस ड्रैगन को हरा देता है और यही इस एनिमे का द एंड हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग एनिमे देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।